हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन एसएससी पांडा। आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ज्योग्राफी में हमने डोमेन्स की बात करी थी, डोमेन्स ऑफ अर्थ। उनमें से हमने दो डोमेन्स थी, उनके बारे में पढ़ा। एक लिथोस्फेयर और दूसरा हाइड्रोस्फेयर। आज हम जो रेस्ट जो दो डोमेन्स हैं, एक एटमॉस्फेयर या कि वायुमंडल और दूसरा बायोस्फेयर यानी जीवमंडल, इनके बारे में पढ़ेंगे। आओ स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर क्या होता है सबसे पहले ये समझेंगे, और इसकी कितनी लेयर्स होती हैं, और इसका टेम्परेचर और कंपोजिशन जो है उनसे कैसे ये लेयर्स में डिवाइड होता है, तो वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। तो एटमॉस्फेयर के बारे में बात करें तो एक ये क्या होता है, थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर होती है, ठीक है, अराउंड द अर्थ। अर्थ के जो चारों ओर एक जो वायु का जो एक कंबल सा जो ढका होता है, उसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसके कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे हमने पढ़ा है कि 78% जो होती है वो नाइट्रोजन होती है, और 21% ऑक्सीजन। मतलब अगर इन दोनों का अगर सम करें तो ये 99% है। मतलब 99% जो गैस है वो या तो नाइट्रोजन है और या फिर क्या है, ऑक्सीजन है। तो बाकी जो 1% है उसी के अंदर जो रेस्ट ऑफ जो गैसेज हैं, जैसे कि CO2 हो गया, आर्गन हो गया, ये सारी जो गैसेज है वो बाकी 1% के अंदर है। CO2 जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की इम्पोर्टेंट बात यह है कि नाइट्रोजन जो जो पेड़ पौधे हैं उनकी ग्रोथ के लिए ये इम्पोर्टेंट है। और ऑक्सीजन का तो हमें पता ही है कि ह्यूमन लाइफ ही इमेजिन नहीं कर पाएंगे अगर ऑक्सीजन नहीं होगा। तो अगर ह्यूमन लाइफ सस्टेन कर रहा है तो सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से ही सस्टेन कर रहा है। दूसरी बात, CO2 का भी अपना ही रोल है। CO2 हमारे जो अर्थ है उसको वार्म रखने में हेल्पफुल करता है। कैसे करता है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो CO2 गैस के कारण होता है। ये जो भी जो सनरेज होती है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। पर इनके अंदर बैलेंस होना चाहिए। अगर CO2 का लेवल अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हमें पता है कि सनरेज ये ज़्यादा एब्जॉर्व करेगी, और अगर सनरेज ज़्यादा एब्जॉर्व करेगी तो जितने भी जो आइलैंड है, जितने ग्लेशियर है, जितने भी आइस के, वो सब पिघल जाएंगे। और जितने भी जो हमारे आइलैंड है वो सबमर्ज हो जाएंगे पानी, वाटर के अंदर। तो इसलिए CO2 का एक बैलेंस में होना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, जब एयर जब मूव करती है, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। कई बार ये समझ में नहीं आता कि एयर क्या है, विंड क्या है। तो एयर जो है वो एयर है, लेकिन अगर वो अगर मूव करने लग जाती है उसको हम विंड कहते हैं। और विंड में एक लोकल विंड होती है जो हमारे अभी गर्मियों में काफी नाम सुना होगा, लू। लू भी क्या है, एक लोकल विंड है। अब हम बात करेंगे इसकी लेयर्स की। तो लेयर्स में हम स्टार्ट करते हैं। लेयर्स में हम स्टार्ट करेंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हमने पता, एटमॉस्फेयर को हमने 5 लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। ये ट्रोपोस्फेयर फर्स्ट है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है और एक्सोस्फेयर है। अब इन लेयर्स का टेम्परेचर और क्या क्या एक्टिविटी है वो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर में क्या है कि जितने भी जो वेदर से रिलेटेड जो जितनी भी जो फिनोमिना होती हैं, जितने भी जो घटनाएं होती हैं, ये देख रहे हो इस डायग्राम में, वो सारे जैसे क्लाउड्स का बनना हो गया, ठीक है, उसके बाद बारिश होना, ये सारी की चीजें ये किसमें होती है, ट्रोपोस्फेयर में होती है। माउंट एवरेस्ट है वो 8 किलोमीटर है, वो भी क्या है, ट्रोपोस्फेयर में ही है। ठीक है। इसके बाद जो एयरक्राफ्ट जो उड़ते हैं वो भी क्या है, ट्रोपोस्फेयर में ही है। दूसरी बात, जो दूसरी क्या होती है, हमारी स्ट्रेटोस्फेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है कि जो ओजोन लेयर होती है ना, वो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। तो ओजोन लेयर का क्या यूज है कि जितनी भी जो हार्मफुल जो रेज होती हैं, अल्ट्रावोलेट जो रेज है, उनको एब्जॉर्व कर लेती है और वो उनको आने नहीं देती। इसी के कारण क्या होता है कि जो हमारे अगर वो आ जाएंगी तो स्किन डिजीज जो होती हैं इंसानों में वो होने लग जाएगी। तो स्ट्रेटोस्फेयर का ये वाला रोल होता है। मेजोस्फेयर क्या है, मेजोस्फेयर क्या है, मीटियोर्स और ये जितने भी जो ये सेलेस्टियल जो ऑब्जेक्ट जो एंटर करते हैं और फिर उनमें वायुमंडल में जैसे प्रवेश करते हैं तो उनमें आग लग जाती है, तो वो सब मेजोस्फेयर में होता है। थर्मोस्फेयर में क्या होता है कि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे क्या है, आयनाइजेशन हो जाता है गैस के मॉलिक्यूल्स का। तो इसी के कारण यहाँ पे क्या होता है, एक तो ऑरोरा,
ये एक तो स्पेस क्राफ्ट जो भी हैं, जैसे अपने यहाँ पे रेडियो वेव्स का भी वापस होता है रिफ्लेक्शन। दूसरा जो स्पेस क्राफ्ट और ओरेरा है, ये होता है यहाँ पे दिखा है ओरेरा, ये क्या होती है। हमें पता है कि जो सोलर जो विंड और जो स्टॉर्म होती है उसमें क्या होता है, आयनाइज पार्टिकल होता है। जब ये आयनाइज पार्टिकल जब मूव करते हैं और जब अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं, तो जो हाई लैटिट्यूड के अंदर क्या होता है कि जो गैस जो होती हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनका क्या होता है कि ये आयनाइज होती हैं, और इन्हीं के कारण क्या होता है, इनका जो कलर कलर बनता है। और जो ऑक्सीजन का जो कलर होता है वो होता है रेड और ग्रीन, और जो नाइट्रोजन का जो कलर होता है वो पर्पल। तो ये ऐसा कलर दिखते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं ओरेरा। एग्जोस्फेयर क्या होता है, जो आउटर जो स्पेस जो बच जाता है उसको हम एग्जोस्फेयर बोलते हैं। इसमें क्या है, सैटेलाइट रिवॉल्व करती हैं। अब इनकी बात करते हैं कि इनका रेंज क्या क्या है। तो 0 से जो 8 से 10 किलोमीटर का जो रेंज है, उसी को हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। इसके बाद जो आगे जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो 50 किलोमीटर तक है, स्ट्रेटोस्फेयर। इसके बाद जो 80 किलोमीटर तक है मीजोस्फेयर, और 80 से फिर 700 किलोमीटर तक है ये हम थर्मोस्फेयर। और 700 किलोमीटर से जो बाहर का जो वर्ल्ड हो गया, बाहर का जो स्पेस हो गया, उसको हम एक्सोस्फेयर कहते हैं। ट्रोपोस्फेयर में ये है कि जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फेयर में मूव करते हैं कि तो हाइट के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इससे काफ़ी चीज़ें समझने में आसानी होगी कि जैसे जैसे हम हाइट पे मूव करते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है। तो ट्रोपोस्फेयर में क्या होगा कि देखो, स्टार्टिंग में ये टेम्परेचर यहाँ पे लिखा है -60 डिग्री। तो जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे, ये कहते हैं कि लगभग लगभग आ, 1 किलोमीटर में लगभग लगभग 6 डिग्री, या 6 किलोमीटर में 1 डिग्री सेल्सियस का गिरावट होती है। तो इसी के कारण ये ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो ये टेम्परेचर में गिरावट फील होती है। और यही गिरावट फिर यहाँ पे -60 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। दूसरा रीजन ये है कि जब हम हाइट पे जाते हैं तो जो गैस का जो जो ब्लैंकेट होता है वो भी थिन होता जाता है, क्योंकि जो एयर जो प्रेशर होता है वो हाईएस्ट प्रेशर होता है किस पे, सी लेवल पे। मतलब जमीन के ऊपर जो सी लेवल है वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है। उसके बाद जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे तो प्रेशर कम रहेगा, और इसका टेम्परेचर देखना है कि -60 डिग्री तक चला जाएगा। इसके बाद जो स्ट्रेटोस्फेयर है वहाँ पे फिर से टेम्परेचर गेन करेगा। और गेन करने का रीजन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ओजोन लेयर है। तो ओजोन लेयर क्या है, अल्ट्रावायलेट रेज को क्या है, एब्जॉर्व करेगी। इसके कारण जो स्ट्रेटोस्फेयर में फिर टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसलिए ये -60 से 0 डिग्री। मीजोस्फेयर में फिर टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और यहाँ पे फिर टेम्परेचर -85 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। थर्मोस्फेयर में फिर टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और यहाँ पे एक्सोस्फेयर में भी टेम्परेचर इंक्रीज रहेगा। तो ये देख रहे हैं कि कैसे अल्टरनेट चेंज हो रहा है। थर्मो और एक्सो में दोनों में इंक्रीज होता है। यहाँ पे तो 2000 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हम सन के पास चले जाते हैं तो इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होने लग जाता है। जो ओरेरा है इसके बारे में मैं एक और कंसेप्ट बता दूं कि जहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड रहेगा और जहाँ भी वायुमंडल रहेगा, मतलब एटमॉस्फेयर, किसी भी प्लेनेट हो, अगर वहाँ पे अगर एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड रहेगी तो वहाँ पे ओरेरा रहेगा ही रहेगा। और ओरेरा हमेशा हाई एल्टीट्यूड पे ही दिखाई देगा। लो एल्टीट्यूड ना लो लैटिट्यूड पे दिखाई नहीं देगा, हाई लैटिट्यूड पे ही दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं कि जो माउंटेनर है वो ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लेके जाते हैं अपने साथ। तो उनका रीजन ये है कि जब हाइट पे जाते हैं, तो मैंने बताया था, देखो हाइट पे जाते हैं तो टेम्परेचर में गिरावट होती है। ये देख रहे हैं, सनो दिख रहा है आपको, तो ये टेम्परेचर में गिरावट है। दूसरी बात ये है कि हाइट पे अगर हम जाते हैं तो ये सिलेंडर क्यों लेके जाते हैं। तो मैंने बताया कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो वायुमंडल का जो दबाव है वो कम होता जाता है, और ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम हो जाता है। इसी के कारण जो माउंटेनियर है वो अपने साथ क्या लेते, ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ में लेके जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पे कम रहती है। कम रहती है तो ये चढ़ने के अंदर हमें पता है कि ब्रीदिंग के अंदर ऑक्सीजन चाहिएगी। और तो इसी के कारण क्या होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर ये साथ लेके जाते हैं। बात करते हैं बायोस्फीयर की। बायोस्फीयर तो क्या करते हैं कि बायोस्फीयर के बारे में हमने पढ़ा था कि बायोस्फीयर ऐसा रीजन होता है, कॉमन रीजन होता है, जहाँ पे लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और क्या नाम है, एटमॉस्फेयर, जहाँ तीनों मिलते हैं वहीं पे क्या होता है, बायोस्फेयर बनता है।
और तीनों का जो कॉमन जोन है बायोस्फीयर होता है। इसी के अंदर क्या होता है कि इसमें दो प्रकार के टू पार्ट्स होते हैं, प्लांट और एनिमल किंगडम। ये प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के दोनों मतलब कि ये सब बायोस्फीयर में ही होते हैं। ये माइक्रोब से लेके बड़े से मैमल तक भी यही बायोस्फीयर में ही रहते हैं। जैसे बैक्टीरिया ले लो या फिर हाथी जैसे मैमथ एनिमल ले लो, ये सब बायोस्फीयर का ही पार्ट है। इसके बाद करते हैं कि डोमेन्स ऑफ अर्थ में मैंने ये बताया कि ये आपस में जितनी भी डोमेन्स है वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है कि जैसे भी चेंज होता है कुछ ना कुछ रीजन से, तो एक डोमेन के अंदर अगर चेंज होगा तो वो दूसरे डोमेन में इफेक्ट डालेगा। जैसे कि हम बात करें कि अगर CO2 गैस का एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होता है तो एटमॉस्फेयर में CO2 इंक्रीज होगा, तो इसका लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर पे ऐसे चेंज पड़ेगा कि CO2 अगर इंक्रीज हुआ कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ पे ग्लेशियर कम हुआ। इसका मतलब लिथोस्फेयर का जो लिथोस्फेयर में चेंज आया। और दूसरी बात, जब ये चेंज होगा लिथोस्फेयर में तो वाटर बनेगा, और ये वाटर क्या होगा, ये समुद्र में जाएगा या रिवर्स में जाएगा, तो ये हाइड्रोस्फेयर में भी चेंज किया। तो मतलब चेंज इन एटमॉस्फेयर, तो चेंज इन क्या करेगा हमारा लिथोस्फेयर, और चेंज इन हाइड्रोस्फेयर। तो कैसे ये एक दूसरे पे कैसे इंटरडिपेंडेंट है। तो इन सब का क्या होना चाहिए कि बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस अगर नहीं होगा, एक भी चीज अगर हल्की सी भी गड़बड़ाएगी तो पूरा जो अर्थ का जो इकोसिस्टम है वो चेंज हो जाएगा। इसलिए इन सब में बैलेंस होना ज़्यादा ज़रूरी है। हमने इस वीडियो में क्या क्या हमने पढ़ा है कि लेयर्स ऑफ अर्थ, जिसमें हमने लेयर्स को कितने डिवाइड किया है, टोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मो और एक्सोस्फेयर में हमने लेयर्स को डिवाइड किया है। फिर हमने बताया कि इनमें क्या क्या चेंज होती है, जैसे क्लाउड्स, और जो वेदर कंडीशन किसमें होती है, जो सन रेज एब्जॉर्ब करता है वो कौन सी लेयर में करता है, ठीक है, रेडियो वेव्स कौन सी में होता है, मीटियोर्स कौन सी में होता है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ा है। इसके बाद हमने पढ़ा है कि बायोस्फीयर क्या होता है, और बायोस्फीयर में सारे के सारे जितने भी जो डोमेन्स हैं वो कैसे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। बायोस्फीयर मेनली हमने पढ़ा कि एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम दोनों से मिलके बना होता है। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि कितनी जो डोमेन्स है वो इंटरडिपेंडेंट कैसे होती है। तो आज के इस वीडियो में आपका कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे हम जो अगला चैप्टर है वो लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।